अब आप इसी वकार मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम मुकर्रम मियाँ खालिद महमूद साहब से आप आज की इस बज़्म सईद में अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम सब लोग, और ख़ास तौर पर मैं ख़ुद भी, कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक पाक महफ़िल में, जिसमें कुल कायनात के मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे सब दोस्त यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, और इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत पीर साहब भी इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं। तो यकीनन इस तरह की जो पाक महफ़िलें हैं, नेक महफ़िलें हैं, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के महबूब का ज़िक्र हो, ये यहाँ पे बैठना, सुनना, और सुनने के बाद सबसे बड़ा अहम काम जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी अच्छी बातों को अगर एक बात पे भी हम उस पर अमल कर लें तो अल्लाह ताला के फजल करम से आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और बेहतरी की तरफ हम चले जाएंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें भेजने का एक मकसद है, और एक मकसद तो ये है, ये नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हकूक़ अल्लाह अदा करें और हुकूकुल इबाद की बात छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों लाजम हैं बीइंग ए मुस्लिम। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें अल्लाह के हकूक़ जो हैं, अल्लाह ने जो हम फ़राइज़ जो हमने अदायगी करनी है वो भी करें, और दुनिया के जो हकूक़ हैं, मखलूक के जो हकूक़ हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे सुपुर्द किए हुए हैं, और वो क्या है। एक दो बात करूँगा, चूँकि मैं असल में आपके साथ ये पूरा महफ़िल अटेंड करता। सुबह मेरा यहाँ शिवपुरा में चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं 10 बजे, और मैंने वहाँ अभी जाना भी है, सुबह के सिलसिले भी तैयारी भी है। तो मैं इसलिए मैंने इजाज़त ली थी कि मैं 2 मिनट के लिए ये हाज़िरी ज़रूर लगवाऊँगा। तो दुनिया के हकूक़ ये है कि सबसे बड़ा जो हम पे ज़िम्मेदारी है वो है कि हर इंसान जब अपने घर का सरबराह बनता है, एक बाप की हैसियत से जब वो एक ख़ानदान का, एक कुनबे का सरबराह बनता है, तो उस पर लाजम है कि वो अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल से पाले। ये उसके फ़राइज़ में शामिल है। वो अपने बच्चों को तरबियत दे कि मैं आपको मेहनत करके, मजदूरी करके, रिज़्क़े हलाल से, अल्लाह के हुक्म से ये पाल रहा हूँ। और फिर बच्चे को तरबियत दे कि उसको बताए कि तुम्हारे रिश्ते क्या है, तुम्हारे जो बहन भाई हैं उनका अपने कैसे एहतराम करना है, जो तुम्हारे ताया चाचा हैं उनका कैसे एहतराम करना है, जो तुम्हारे हमसाए हैं उनके क्या हकूक़ हैं, उनका कैसे एहतराम करना है। आज बदकिस्मती कह लीजिए कि इस मोबाइल फ़ोन ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक घर में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, बहन भाई बैठे हैं, वो मोबाइल पे लगे हुए हैं। जो उनकी आपस में अट्रैक्शन थी, आपस में एक प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा थी, वालिद अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, माँ ने अपना पकड़ा हुआ है, बच्चों ने अपना पकड़ा हुआ है, घर में किसी को कोई खबर नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। एक तो ये हमारी तबाही और बर्बादी का मुझे बन रहा है। दूसरी बात, जो बाप के फ़राइज़ में शामिल था कि वो अपने बच्चों की, ये नहीं कि उनको वो खर्चा देगा और बस बरिया ज़िम्मा है। बाप के लिए ये हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के आप जिम्मेदार हैं। तो हमें वो अपना जो फ़र्ज़ है बच्चों की अच्छी तरबियत, वो हमें पूरा करना चाहिए। अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, यहाँ जब हम आते हैं 5 दिन में 5 दफ़ा नमाज अदा करने के लिए, तो क्या अल्लाह को ये हमारा झुकना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, क्यों हम ये नमाज क्यों बनाई? नमाज का वजह क्या थी? कि आप दीन की तरफ रुजू करें।
इंसान को अल्लाह ने एक साफ में खड़ा कर दिया नमाज में, यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। फिर रुकू में भेजा, सजदे में भेजा कि तुम बहुत बड़े इंसान दुनिया में बने फिरते हो, तुम देखो सजदे में जा रहे हो। अल्लाह ने कहा कि आजिज़ी को अपनाओ। ये जो फ़िरौन बन के तुम बैठे हो दुनिया में, ये तुम फ़िरौन नहीं हो। ये जो तुम्हारी गर्दन में सरिया है, ये किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह के महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अच्छे अखलाक और अच्छी और आजिज़ी में गुजारी। उनसे तो कोई दुनिया में ताकतवर चीज़ नहीं थी। तो हमें सिर्फ हम नाम के अब मुसलमान रह गए हैं, कलमा हमने पढ़ लिया, हमारी सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है कि मेरा बाप मुसलमान था और मैं उसके घर में पैदा हुआ, मेरी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस माशरे की भलाई, इस माशरे की बेहतरी, ये जो नौजवान बच्चे हैं, इनकी फ्यूचर का जो हमने, तभी हम इनका फ्यूचर रोशन हो सकता है कि हम इनकी अच्छी तरबियत करेंगे। फ़र्क कितना आ गया कि मैं आज से आपको बताता हूँ कि 50 साल पहले, मेरी उम्र 60 साल है, 50 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर जो थे उनका आलम ये होता था कि वो हमें सोटे से हमारी पिटाई करते थे अगर हम अपना सबक याद करके नहीं आते थे। आज 50 सालों में चेंज ये आ गई है कि कोई टीचर, कोई उस्ताद किसी बच्चे के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकता। तो जब थप्पड़ नहीं मारेगा, दो ही चीजें हैं बच्चे में, वो पढ़ता है या शौक से या डर से, खौफ से। खौफ हमने खत्म कर दिया है, शौक है नहीं, तो फिर स्वाय बर्बादी की और क्या है। फिर सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में एहतराम का माँ बाप के बाद आपके उस्ताद का है। फिर हमारे आलम दीन जो है वो भी हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं। और आज हम जिस मादर के साथ, जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जब हम बाहर गली में जाते हैं तो हम उसी इमाम की बुराइयां हम करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम नमाज सिर्फ, मैं समझता हूं कि दिखलावे की ना पढ़े, दिल से पढ़े, अंदर से पढ़े, अपने अंदर को मारें और ये समझ लें कि जिंदगी बड़ी आर्जी है और इस जिंदगी के आने का मकसद क्या है। वो यही है कि आप अल्लाह ताला के जो अहकामात है उस पर अमल करें, उलमा कराम की इज्जत एहतराम करें, और जो मशाइख हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, ये इनकी मेहनतें, इनका अल्लाह से लगाओ, इनका दुनिया से लगाओ, इनकी दुनिया में मेहनत, अल्लाह इस्लाम की खातिर इन्होंने जो कुर्बानियां दी, ऐसे इनको ये रुतबे नहीं मिले। ये उस वक़्त के वली अल्लाह थे जो अपने दुनिया में आके जिन्होंने दीन की खिदमत की। अगर उनकी औलादें अभी हमारे खित्ते में मौजूद हैं तो हम उनका एहतराम करें, उनको इज्जत की निगाह से देखें और उनसे कुछ हासिल करें। मस्जिद में आके नमाज पढ़ के चले जाना ये तो फर्ज की अदायगी होगी, लेकिन इससे आगे ये है कि आप इमाम साहब के पास, इमाम साहब से कुर्बत में जाएं, उनसे कुछ दीन के मतलब सीखें, और वो जो आप सीखते हैं वो पैगाम जाके अपने इलाके में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, वो आप पैगाम अपने दूसरों को पहुंचाएं, ताकि ये तबलीग का सिलसिला, अच्छाई का सिलसिला आगे बढ़े। ये है दुनिया में आने का मकसद। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो मैं अगर अपने बेटे को कहूँगा सिगरेट ना पियो तो वो तो मुझे सवाल करेगा कि आप मेरे कैसे बाप हो, जिस चीज़ से मुझे कहते हो, मना करते हो, ये बहुत बुरी चीज़ है, खुद कश लगा रहे हो। तो पहले तो हमें खुद ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है। और देखना, ये झूठ जो है, बड़ी माजरत के साथ झूठ ये है, ये हमारे मज़हब में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती क्या लीजिए कि हम बड़े शौक से झूठ बोलते हैं। कोई मजबूरी नहीं झूठ बोलने की, हमें आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है, हमारे बच्चों की तरबियत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हमने माशरे में बेहतरी लेके आनी है
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को बताएं और बच्चे सीखें। ये जो छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने, इनको कोई पता नहीं है, जैसे जो सिखाएंगे ये सीख जाएंगे। तो जो हमारा माशरा जिस बर्बादी पे चला गया है, आज किसी बुजुर्ग को हम सहारा देने के लिए तैयार नहीं। किसी इलाके में, किसी गली में कोई लड़ाई, बच्चे दो लड़ रहे हों, तीसरा छड़ाने वाला कोई नहीं है। क्यों इस तरह का माशरे में हमने माहौल पैदा कर दिया है? तो मेरे अजीज दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो बतौर मुसलमान हमें अपनानी चाहिए। तो मैं कोई आलिम दीन तो नहीं, यकीनन मेरा तो शोबा सियासत से है और सियासत में मुझे ये मैंने चूँकि शौक़ से करता हूँ सियासत, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं हर जगह बैठ के, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे मौका मिलता है कि खाना खुदा में, अल्लाह के घर में, मस्जिद में बैठ के बात करने का, तो फिर मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ। यहाँ पे बंदा अपनी बात दिल से करता है और सच्ची बात करता है। और दुआ करें कि ये जो सियासतदान हैं, ये भी आपके नुमाइंदे हैं, आपके हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला इनको भी सही सिमत में काम करने की तौफीक दे। ये जो बर्बादी और तबाही इस मुल्क की हो रही है, ये सियासतदानों का भी बड़ा लंबा चढ़ा है इसमें। आज सियासत वो रही नहीं है कि हम, सियासत का मकसद तो क्या था? सियासत का दीन से कोई दूरी में, किसी जगह पे भी सियासत के मतलब कोई नफी बात नहीं है। सियासतदान तो वो है कि आपके इलाके के मसाइल हल करें, आपको सही सिमत दिखाएं। तो जब आपका काउंसलर, आपका चेयरमैन, आपका एमपी, एमएनए मुसलमान होगा तो यकीनन वो आपको सही सिमत दिखाए। तो जब वो खुद बर्बादी पे तुला हुआ है, खुद करप्ट है, खुद बाददियानत है, खुद कब्जा माफिया है, खुद झूठे पर्चे करवा रहा है, तो फिर उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। तो ये हम, बड़ी आसान सा काम है कि हम अपने टीचर पे तनकीद करते हैं, हम अपने इमाम पे तनकीद करते हैं, हम अपने आलम पे तनकीद करते हैं, लेकिन अपने आप को खुद को ठीक नहीं करते। आखिरी फिक्रा मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि हर दोस्त जो है वो अपने हकूक़ की बात करता है, अपने फ़राइज़ की बात नहीं करता। वो कहता है कि ये मुझे हकूक़ मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। कभी उसने नहीं कहा कि मेरे फ़राइज़ में क्या शामिल है, मैंने फ़राइज़ की अदायगी कैसे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बस आपका ईमान इस हद तक मजबूत होना चाहिए, आप फ़राइज़ की अदायगी करें, फिर अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह पाक की रहमत से, उसके करम से हकूक़ आपकी दहलीज पे आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं अगर जाना ना होता तो मैं आपके साथ कंपनी करता, मैं इस पर आपसे माज़रत चाहता हूँ और हज़रत साहब से मैं इजाज़त भी लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी।